नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आधारित है पटवार परीक्षा की जो वीडियो सीरीज है, पटवार परीक्षा जो अगले कुछ महीनों में होने वाली है उस पर। और इसके 21 लेसन हमने पिछले वीडियोस में देख लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, बहुत काम की वीडियो हैं। और 22वां लेसन आज हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अंग्रेजी वर्णमाला शब्द निर्माण, यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26 उनको लेकर के किस प्रकार शब्द बनते हैं और उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में या पटवार एग्जाम में या किसी अन्य एग्जाम में आते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, जितनी बड़ी स्क्रीन में हो सकता है उतनी बड़ी स्क्रीन में देखिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। अब उसके बाद चलते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट, आपको यहाँ पर क्या बात ध्यान रखनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला आपको आनी चाहिए, ऑब्वियसली आती है। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको वापस लिख के बता रहा हूँ, ABCDEFG, ठीक है। एक लाइन मैंने जी तक लिख लिया। अब मैं 2 लाइनें छोड़ूंगा, उसका एक कारण है, बाद में बताऊंगा आपको। HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमने ए से लेकर जेड तक लिख ली। आप इसको लिख के याद रखें या आपको वैसे ही याद हो, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 22 23 24 25 26। अब मैं इनको क्या करता हूँ, नंबरिंग दे देता हूँ। क्या करता हूँ? नंबरिंग देता हूँ। देखिए, अल्फ़ाबेट के कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो अगर वो कोड से संबंधित हैं तो उनमें नंबरिंग के ये अक्षर काम आएंगे। अगर वो कोड से संबंधित नहीं है, सिंपल अल्फ़ाबेट के हैं, वर्ड बनाने के हैं, तो फिर आपको इनका क्रम ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट के क्रम से ही वो पूछा जाता है। तो अगर इस तरह की आप एक तस्वीर बना के रख लेंगे क्वेश्चन के समय या अपने दिमाग में, तो जब भी इस तरह का कंपटीशन का कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको उस तस्वीर के माध्यम से बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। ये मैंने इनको नंबर दे दिए 26। अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि एल का नंबर कितना होता है, तो आप बता सकते हो एल का नंबर 12 होता है, पी का नंबर 16 होता है, एच का नंबर 8 होता है, आई का नंबर 9 होता है। इस तरह से है। आई को हम थोड़ा सा यूँ लिख देते हैं, नहीं तो एक और आई में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछते हैं, तो मैं इनको रिवर्स नंबर भी दे देता हूँ, इस तरह से। अब इस तरह से मैंने इनको क्या करा, रिवर्स नंबर दे दिया। रिवर्स नंबर का मतलब हो गया, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन घुमाने के हिसाब से आपको कह देता है कि आपको पीछे से बताना है, यानी उल्टी तरफ से अगर माने तो क्या होगा। तो फिर उल्टी तरफ से जब मानते हैं तब आपको इसके उल्टे नंबर होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। 2-4 बार अभ्यास करोगे तो आपको ये अपना आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब एक बात देखो, चाहे उल्टी और सीधी हो, सीधी और उल्टी दोनों का योग हमेशा 27 होगा। जैसे ये है तो इसमें 26 आगे से है, पीछे से है, इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 27। इसी तरह से 10 और 17 27, किन्हीं भी संख्या को जोड़ लो, इनका योग हमेशा क्या होगा, 27। तो अगर आप क्वेश्चन के समय इस तरह का चार्ट नहीं बना पाए, इस तरह के अल्फ़ाबेट नहीं बना पाए, तो आप एक नंबर से निकाल कर उसको 27 में से घटा के आप दूसरा नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। कोई एक आपको याद होना चाहिए, चाहे शुरू से लास्ट तक या लास्ट से शुरू तक। तो शुरू से लास्ट तक ही गिनना आसान होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस तरह से ना बना सको तो आपके हाथ होते हैं, जैसे ये मेरे हाथ हैं, तो आपके हाथों में देखिए ये कुछ पोरवे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पोरवे बोलते हैं, या आपकी लैंग्वेज में और कुछ बोलते होंगे। यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक जो अंगुली है मेरी, उस अंगुली को ध्यान से देखिए, ये अंगुली 1 2 और 3 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। कई कई ऐसे हो सकते हैं, जैसे इस उंगली को ध्यान से देखिए, इसमें ये जो डिवाइडेशन है इसमें 2 लाइनें हैं। तो कई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिसके 4 डिवाइडेशन हो, लेकिन वो बहुत कम होंगे। नॉर्मली क्या होते हैं, इससे 3 डिवाइडेशन होते हैं। तो इसको मैं 1 2 3 मान लेता हूँ। इसी प्रकार 3 इसमें, 3 6, 3 9, 3 12 और 3 इसमें, ठीक है। अब हालांकि अंगूठे के थोड़ा साफ नहीं दिखते, लेकिन 3 इसमें होते हैं, तो 15 हम इसे मान सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 15। इसी प्रकार हमारे दूसरे हाथ के भी होते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ABCDEFGHIJKL
MNO, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और इस तरह से ABCD देख लो कहाँ पर आती है, और फिर नंबर 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, इस तरह से आप नंबर भी याद रख सकते हो। तो आप ऐसे याद रखो, चाहे हाथों से याद रखो, तो कैसे भी करके याद रखो, या अपने माइंड में सेट करो। वो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मेंटल लेवल अलग अलग होता है, उस हिसाब से याद रखते हैं, लेकिन कैसे भी याद करो आपको याद रखना है, तभी आप अल्फ़ाबेट के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। अब प्रश्न में जो आया है, अब आपको देखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और इसका उपयोग करते हुए, इस उपयोग चार्ट का उपयोग करते हुए उस प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या आपसे दे रहा है, क्या आपको पूछा है, वो समझते हुए अपने कॉमन सेंस का यूज करके आपको ये प्रश्न निकालना है। क्योंकि इन प्रश्नों के प्रकार कोई फिक्स नहीं होते कि 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाता है। आपको कोई भी वर्ड दिया जा सकता है, किसी भी वर्ड में कोई भी तरीका दिया जा सकता है, आगे से पीछे से बीच में से रिपीट हो रहा है या नहीं, जोड़े बन रहे हैं या नहीं, इनको यहाँ से वहाँ कर दे तो रिप्लेस कर दे तो, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ये हर प्रश्न का, हर तरह का ट्रिक का अलग अलग ट्रिक याद रखो, उससे बेटर है कि आप ये चीज़ याद रख लो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझ के आप करो, तो ये बिल्कुल ईजी आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है। अभ्यास करोगे तो आपको धीरे धीरे टाइम भी कम लगने लग जाएगा। एक बार हो सकता है शुरू में ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे अभ्यास करोगे तो आपके पास हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपको आज करके बताऊंगा, कुछ एक अगले वीडियो में। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स करना आपकी बुक से, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से आप तैयारी कर रहे हो, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछना। अब लेते हैं पहला एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के, या अंग्रेजी वर्णमाला में H के दाईं ओर, आपको ये कह रहा है H के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा। अब आपको ये सीधे सीधे कह रहा है कि H के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा, तो आपको पहले H ढूंढना है, फिर उसके दाईं तरफ आपको 7वां अक्षर निकालना है। ठीक है। तो H ढूंढो, इसमें कहाँ है, ये रहा H। ठीक है। अब दाईं तरफ 7वां, तो देखो दाईं क्या होता है, राइट में, जब आप राइट में चलते हो तो दायां, और लेफ्ट में चलते हो तो बायां। तो लेफ्ट का मतलब पीछे यानी ऊपर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 से दाहिने तरफ H के दाईं ओर 7वां अक्षर, तो H के दाईं ओर 7वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये रहा 7वां अक्षर। तो ये क्या हो जाएगा, O। तो H के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, O। तो O ही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि H का नंबर 8 है, तो 8 के आगे 7वां पूछा है, तो 8 और 7 15, तो ये 15 करती सीधे ये भी आ जाएगा। या काउंट कर लो भले ही, वैसे करो चाहे वैसे करो, ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कॉमन सेंस का ज़्यादा उपयोग नहीं है, सीधे सीधे आपको अल्फ़ाबेट आनी चाहिए। अल्फ़ाबेट को आपको गिनना है, चाहे आप कागज़ पे ऐसे लिख के गिनो, चाहे हाथ से गिनो, और गिन के आपको उत्तर बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। कैलकुलेशन तो है ही नहीं इसमें बिल्कुल, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का नहीं है, ये एक्चुअली लॉजिक का क्वेश्चन है और तर्क का क्वेश्चन है। आप अल्फ़ाबेट को कितने जल्दी आप अल्फ़ाबेट से ये गिन के निकालते हो, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दूसरा। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से यानी कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहले 7वां अक्षर लेना है, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर लेना है, उसमें दाएं से 5वां अक्षर देना। तो यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में आपको H डायरेक्ट दे दिया था, यहाँ पर H डायरेक्ट नहीं दिया, बाएं से 7वां अक्षर कह दिया। अब बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, यानी आपको लेफ्ट से शुरुआत करनी है, मतलब शुरू से शुरुआत करनी है। तो यहाँ से आपको देखना है 7वां अक्षर, 7वां अक्षर होता है G, 7वां अक्षर क्या होता है G। तो यहाँ पर 7वां अक्षर तो G हो गया, उस 7वें अक्षर के दाएं तरफ 5वां अक्षर, तो 7वें के दाएं तरफ 5वां मतलब 7 + 5 12वां, यानी आपको 12वां अक्षर देखना है। तो 12वां अक्षर कौन सा होगा, ये रहा L। 12वां अक्षर क्या हो गया, L। तो 12वां अक्षर L है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। या फिर अगर आप वैसे देखो तो ये रहा 7वां, और गिन लो 7वें के बाद 1 2 3 4 5, ये 5वां अक्षर आ गया L। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। ये हो गया दूसरा सवाल, बाएं से बाएं से 7वां अक्षर के दाएं का 5वां अक्षर। तो इस प्रकार ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल होंगे और इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल्स को करना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स होंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कई बार सीधे सीधे पूछ लेते हैं, कई बार उल्टे भी पूछ लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और समझते हैं, देखते हैं। कितने भी एग्जाम्पल, कितने भी सवाल हो, सब इसी चार्ट से हो जाएंगे, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखने पर
अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया। तो उल्टा लिखने का मतलब आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखने पर एच के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखो, एक तो आपको उल्टा देखना है, क्या देखना है, उल्टा। और उल्टे में ये पूछ रहा है कि एच के दाईं ओर 7वां, एच के दाईं ओर 7वां। अब देखिए पहले में भी एच के दाईं ओर 7वां पूछा था, लेकिन वो सीधे में था। अब ये किस में, उल्टे में। तो उल्टे में आपको एच के दाईं ओर 7वां देखना है। अब उल्टे में आपको यूं चलना है, ठीक है ना। तो जो पहले लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो पहले एच देखो कहाँ है, एच है ये रहा एच। इस एच के दाईं तरफ, अब हिसाब से होता तो दाएं इधर है, लेकिन आपको उल्टा चलना है, इसलिए दाएं आपको इधर देखना है। तो इधर से दायां 7वां कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये ए। तो एच के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा, ए। तो ये कौन सा हुआ, जब आप उल्टा चले। तो अगर आप इस प्रश्न को करते समय अगर उल्टा का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वापस वही गलत उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उल्टी एबीसीडी में एच के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, 7वां ए। तो ये हो गया आपके तीसरा प्रश्न, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें पूछ रहा है यदि वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम का मतलब उल्टा क्रम में आपको लिखना है। तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें आपको उल्टे में आपसे पूछा है कि बाएं से 7वें अक्षर, यानी पहले आपको बाएं से 7वां अक्षर निकालना है और उसके दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। टिपिकल इसलिए, देखिए सबसे पहले तो आपको उल्टा लेना है, मतलब आपको ये जो चित्र था इसमें आपको उल्टी तरफ से चलना है, इस तरह से, ठीक है, उल्टा चलना है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि बाएं से 7वें अक्षर, तो बाएं से 7वां। अब जब आप यूं उल्टा चल रहे हो तो आपको यहीं से 7वां गिनना है, ठीक है। यहीं से 7वां गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नीचे वाली गिनती लिखी हुई है। तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा हो गया, टी, ठीक है। अब ये कह रहा है बाएं से 7वां अक्षर टी हो गया। इसके दाएं, तो इसके दाएं क्या होगा, दाएं ये इधर ही होगा, लेफ्ट, क्योंकि उल्टी एबीसीडी है तो दाएं इधर होगा। तो इसके दाएं आपको निकालना है 8वां अक्षर, इसके दाएं 8वां अक्षर। तो या तो 7 है इसका नंबर, 7 और 8 जोड़ लो, 7 और 8 15, या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके सामने 15वां अक्षर क्या आ जाएगा, एल। याद रखना उल्टा है, विपरीत है, इसलिए आपको नीचे वाला ले लेना है। अगर आपने ऊपर वाला ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो बाएं से 7वां अक्षर क्या है, एल। तो बाएं से 7वां अक्षर टी था, टी के दाएं से 8वां अक्षर क्या हो गया आपके पास, एल। ये आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1-2 बार करोगे तो आपके सामने बिल्कुल आराम से हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि जितने एग्जाम्पल आप करोगे उतने ही आप परफेक्ट होते चले जाओगे। अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। अब देखो ये स्पेशल कंडीशन दे दी आपको, बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, अब आपको ये कंडीशन दे रहा है कि बाएं से आपको चलना है, लेकिन प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो नई श्रृंखला जो आएगी उसमें बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। इसको हटाने के बाद जो नई श्रृंखला आएगी उसमें आपको बाएं से 9वां अक्षर ढूंढना है, तो ये है। अब इसमें देखो, या तो आप पूरी एबीसीडी को दोबारा लिखो, या ये जो लिखी हुई है इसी में समझ लो। देखिए वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। बाएं से चलना है, यानी लेफ्ट से चलना है, मतलब शुरू से चलना है। उल्टा करना है, ऐसा आपको कहा नहीं है। प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाना है। अब आपको यहाँ पे प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाना है। तो प्रत्येक तीसरे का मतलब होता है शुरू से चलो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको इसको हटाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको हटाना है। 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 पहला, दूसरा, अब तो है ही नहीं, तो इतना ही। यानी आपको प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाना है। तो अब आप ये सोचो कि ये जो गोले मैंने मारे हैं प्रत्येक तीसरे अक्षर पे, ये हट गए, ये यहाँ पे सीरीज में है ही नहीं। और हटाने के बाद जो नई सीरीज आई, हटा दिए। अब जो नई सीरीज आई
तो नई सीरीज क्या होगी, ए बी डी ई जी एच जे के एम एन पी क्यू, इस तरह से। यानी ये जो अक्षर हटा दिए इनको आपको नहीं गिनना है, इनको आपको नहीं लेना है। तो हटाने के बाद बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, बाएं से मतलब लेफ्ट से यानी शुरू से, बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। अब आपको 9वां अक्षर गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, एम आ जाएगा आपके पास। याद रखना ये जो गिनती है ये पूरे के लिए दी हुई है। यहाँ पर आपने बीच बीच में से प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा दिया, तो जो 9वां आपको गिनना है वो इनको छोड़ते हुए गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एम आपके पास क्या आ गया, 9वां अक्षर आ गया। तो बाएं से 9वां अक्षर हो जाएगा एम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल होंगे। तो 5 एग्जाम्पल हमने किए। 5वें एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो, ये जो ABCD हैं इन्हीं के आधारित क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और भी 2-4 तरह के एग्जाम्पल आते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद आप भी एग्जाम्पल करना, आराम से हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी एग्जाम्पल में दिक्कत आए तो हम आपसे कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको ज़रूर उसका उत्तर देंगे। चलिए वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर नए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक करना ही है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करना है। सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।